इतना आराम में हूँ इस समय कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरे लिए सपना जैसा है और ये संभव हुआ डॉक्टर अवधेश पांडे जी और उनकी टीम के द्वारा। मेरी स्टोरी कहानी इस तरह से प्रारंभ हुई कि मैंने एक दिन पढ़ा इनका वो यूट्यूब पर, और फिर और खोजा तो और बहुत सामग्री, इतनी अच्छी सामग्री, निःशुल्क, बिना किसी पैसा दिए, बिना हॉस्पिटल में जाए, बिना उनके पर्सनल इंटरव्यू किए जो है मुझे मिली। और मुझे भरोसा बना कि मैं इतने साल से, करीब 45 साल से मैं शुगर से, डायबिटिक से ग्रस्त था, और उसके तत्पश्चात बहुत सारी बीमारियां और डेवलप हो गई, जिसमें बीपी था, थायराइड था, सीकेडी था, और आपका स्पॉन्डिलाइटिस था, रेटिनोपैथी थी, एक आंख मेरी उसमें गड़बड़ भी हो गई थी, अब उसमें सुधार है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, तो मुझे लगा कि ये एलोपैथी की दवा लेते 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 मैं परेशान हो गया। और जिसमें दवाई का अगर आप जानना चाहें तो दवाई में मैं आपको बताता हूँ कि मैं लेंटस लेता था शाम को। पहले तो ज़्यादा लेता था, सुबह भी लेता था, शाम को भी लेता था, फिर बाद में लेंटस लेता था, प्लस वो ऑक्सरा एक होता है वो लेता था, इको प्रेस कुछ थी, वो पतला करने की खून को, वो दवाई थी, और दूसरी भी दवाइयाँ थी जो भयंकर रूप से उनके जिनके साइड इफ़ेक्ट में महसूस करता हूँ। अब जैसे ये आपका ग्लीमी सेव था, MB2, थायरोनॉर्म था, टेलवास था, न्यूरोकाइंड था, ये तमाम तरह की दवाइयाँ मुझे दी जा रही थी। हाइपरटेंशन भी था मुझे, और जो है क्या क्या बीमारियाँ डॉक्टर अपनी टेक्नोलॉजी में या अपनी टर्मिनोलॉजी में बताते थे वो सब मैं लेता था, लेकिन मुझे कोई बहुत विशेष लाभ महसूस नहीं होता। थोड़ा दब तो जाती थी, लेकिन बड़े फिर फ्लक्चुएशन आ जाते थे। तो अब मैंने उनको फॉलो करते हुए जो डॉक्टर अवधेश पांडे का प्रोटोकॉल है, फूड प्रोटोकॉल, और इवन DAP जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैंने मंगाया और ध्यान से उनको करता रहा और पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। जैसे मैं बताऊँ अपनी दिनचर्या आपको, तो आपको ताज्जुब होगा, पहले मैं नहीं उठ पाता था, 8 बजे 9 बजे ऐसे उठता था, हालांकि जल्दी सो जाता था, 9 पे 10 पे, फिर भी। और उसके बावजूद भी अब मेरा क्या है कि सुबह ही मैं पौने 6 साढ़े 5 पे जग जाता हूँ, और जगने के बाद गुनगुना पानी पीता हूँ, हल्दी का पानी पीता हूँ, कई बार जीरे का पानी पीता हूँ, और फिर बाथरूम जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं घूमने चला जाता हूँ, और मेरा करीब 2-2.5 किलोमीटर का ये रिंग रोड है यहाँ का, राधापुरम स्टेट का, उसमें मैं पूरा एक ही स्ट्रेच में चला जाता हूँ, और दर्शन करते हुए राधा कृष्ण के यहाँ दर्शन करके, और फिर अपने आप यहाँ आ जाता हूँ। और उसके पश्चात फिर मैं प्राणायाम, शुद्धि, और आपका भ्रमरी, अनुलोम विलोम करता हूँ, भस्त्रिका करता हूँ, और तेल से वो कान के नीचे क्या है, मुझे प्रक्रिया सीखा मैंने इनकी टीम से ही है, तो ऊपर से नीचे तक लेफ्ट में पहले 20 बार करता हूँ, फिर राइट में 20 बार करता हूँ, तेल अंगूठे पे लगा के ये करता हूँ। उसके बाद ऊपर 20 टाइम्स क्लैपिंग करता हूँ, सामने भी 20 टाइम क्लैपिंग्स करता हूँ भ्रामरी वगैरह के बाद। उसके बाद आसन करता हूँ, जिसमें मैं वज्रासन तो बहुत ही बढ़िया परफेक्टली कर लेता हूँ, लेकिन पेट थोड़ा बहुत कम हो गया है अब तो, लेकिन अभी भी है पेट थोड़ा सा, तो उसकी वजह से पूरा नीचे तक घुटने पर नहीं जाया जाता, वो भी मैं करता हूँ। और फिर सिंहासन करता हूँ, और सिंहासन के बाद फिर बैक, उसी पोजीशन में बैक में करता हूँ। ये कौन सा आसन मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसके बाद फिर सेतु आसन करता हूँ, और गर्दन नीचे लटका करके एक आसन है जो उसमें फ़ायदा करता है थायराइड में, वो भी मैं करता हूँ। ये हो गया, ये लगभग 8 सवा 8 तक ये पूरा संपन्न हो जाता है। उसके पश्चात फिर मैं करता हूँ आपका ये जो है फूड वाला। अब फूड को ये ब्रंच कहते हैं, और जो सही कहते हैं, ये अंग्रेज़ों की हमारे ऊपर जो डाल रखा है, इसको ख़त्म करके हमको अपनी भारतीयता में आना चाहिए, और ये ब्रंच ठीक है, बजाय उसके ब्रेकफास्ट और देन लंच, देन डिनर, देन सपर, और ये सब जो दुनिया भर की चीज़ें डाल गए हैं, उससे हमारी बुद्धियों को ये भ्रष्ट और भ्रमित कर गए हैं। एक नई किरण मुझे दिखाई दी है डॉक्टर साहब में, कि जो नए सिरे से वो अपने देश को, अपने समाज को, और अपने इवन राष्ट्र और विदेश को भी संभाल रहे हैं, कई कई जगह जा कर के अपने ये निःशुल्क कार्यक्रम केवल बहुत मामूली से चार्जेस लेकर के कर रहे हैं, वो भी अस्पताल में, बाहर सब फ्री कर रहे हैं, जैसा मैंने अनुभव किया और मैं समझ पाया हूँ। तो आप देखिए कि उसके बाद फिर मैं लेता हूँ अंकुरित किए हुए इनके बताए हुए स्प्राउट, जिसमें चना होता है, बड़ा चना होता है, मूंगफली होती है, कुल्फ़ा होता है, हालांकि मुझे मिला नहीं वो कुल्फ़ा, लेकिन उसमें कुल्फ़ा भी डाल सकते हैं आप। मैं उसमें वो लोबिया डालता हूँ,
तो ये डाल के इसका अंकुरण हो रहा है आजकल। जाड़ों में थोड़ा नहीं होता था 1 महीने पहले तक, लेकिन अब उसमें हो रहा है, उसको लेता हूँ। उसके साथ ही कुछ थोड़ा-सा पपीता छोटा टुकड़ा या उसमें अनार के 2-4 दाने, ये भी मैं उसमें लेता हूँ। प्लस एक मूँग की दाल का चीला लेता हूँ, 1 या 2। और फिर गैप मेरा होता है 8 साढ़े 8 घंटे का। ये मेरा खाना 9 बजे तक ख़त्म हो जाता है। 9 बजे तक, कभी सवा 9 तक, कभी 9 तक। और उसके बाद फिर ये चलता है 8 साढ़े 8 घंटे का गैप। बीच में मैं सिवाय पानी के, नींबू पानी है या आपका वो जो दूसरा पानी है, जीरे का पानी है, हल्दी का पानी है, काली मिर्च मिला कर के उसका पानी है, ये सब दिन भर लेता रहता हूँ। तो 4 साढ़े 4, 4 के आस-पास ये हो जाता है। फिर मेरा नंबर आता है भोजन घूमने का। फिर मैं वही रिपीट करता हूँ जो सुबह रिपीट किया। आराम से एक ही झटके में चला जाता हूँ। पहले नहीं नहीं जा पाता था मैं इस तरह से। ये बार-बार भगवान को प्रार्थना, और भगवान इनको बहुत आगे बढ़ाए, इनकी टीम को बढ़ाएँ, और जिस मिशन में, जिस सेवा भाव से डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, वो सेवा भाव उनका निश्चित रूप से परिपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएँ, बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएँ जब जाएँगी भगवान के पास, तो वो उसको ज़रूर पूरा करेंगे।